तो इस वाली एंट्री पर आप एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है फोकस। फोकस फंक्शन क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपका जो कर्सर है वो इस वाले एंट्री पर लेकर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब प्रोजेक्ट रन होगा तो कर्सर बाय डिफॉल्ट इसी में होगा। अगर आप यहां लिख देंगे तो कर्सर यहां आ जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिक कर्सर आपका पहले टेक्स्ट फील्ड में आ रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब आप कुछ भी लिखेंगे, सर पासवर्ड भी दिखेगा, हमने कहा अभी तो यही है दिखेगा। किसी भी एंट्री में आप कुछ भी लिखेंगे तो वो दिखाई देगा, बट सर पासवर्ड तो नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए जिस वाली एंट्री में आप चाहते हैं कि आपके एक्चुअल करेक्टर ना देखें, उनकी जगह कोई और करेक्टर दिखना चाहिए, तो उस वाली एंट्री में जाइए, ये है। और इस वाली एंट्री में एक आर्गुमेंट होगा जिसका नाम है शो। शो आर्गुमेंट में जो आप दिखाना चाहते हैं यूजर के कुछ भी लिखने पर, वो करेक्टर आप यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए आप एस्ट्रिक चाहते हैं तो आपने यहाँ पर एस्ट्रिक लगा दिया। अब देखो अब आते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी। तो एक तीसरा लेबल लगाना है, तो लेबल तो मेरा वही होगा, उसके नीचे आएगा, बस यूजर नेम वाले के नीचे आएगा। और लेबल एक बनाना पड़ेगा पहले। ये हो गया लेबल टाइप का, तो यहां पर लिख दिया टेक्स्ट में यूजर टाइप। इस टाइप का यूजर है भाई वो होता है, बाकी सब एज इट इज। अब इसमें क्या करना है, y को जैसे मैंने यहाँ .1 है, फिर .2 है, तब क्या करना है .3 करना है, गैप बराबर रखना है। ठीक है, और उसके आगे क्या चाहिए मुझे, उसके आगे चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या हो गया, LBL। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको कोड शेयर किया था, वहां से ही मैं कोड आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आपने बनानी है, ये सब अब मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ठीक है, अब आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, सबसे पहले मुझे टीके इंटर का सब मॉड्यूल टीटीके उसे इंपोर्ट करना होगा। कॉपी करा और यहाँ पर इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। दूसरा काम, जो भी मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उसमें क्या क्या ऑप्शन दिखाना चाहते हैं, वो ऑप्शन को आप यहाँ पर लिस्ट में स्पेसिफाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉम्बो टाइप। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को कॉम्बो यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर पेरेंट आएगा, पेरेंट मेरा फ्रेम है, क्या क्या वैल्यूज आनी है, जनवरी फरवरी तो आएगी नहीं। यहाँ पर एक आना है सेलेक्ट टाइप या सेलेक्ट यूजर। तो जो जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन आप दिखाना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आप ये दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने दिस, और यहाँ पर यूजर लिख दिया कस्टमर, और दूसरा है एडमिन। बस इतना ही दिखा। ठीक, ये बाय डिफॉल्ट पूछता है कि डिफॉल्ट कौन सा दिखाना है, हमने कहा सबसे पहला दिखाना है। तो यहाँ पर कॉम्बो अंडरस्कोर, इसको ऐड नहीं करा होगा।
combo underscore type relative x 0.42 सब में सिमेट्रिक आ जाएगी, रिलेटिव बाई पॉइंट। सर इतना छोटा सा आ तो गया, बट इनके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा लग रहा है। तो इसमें आपने फॉन्ट वाला ऑप्शन यूज नहीं करा है ना अभी, वो ऑप्शन यूज करो। जैसे यहाँ पर हम लोग फॉन्ट लेकर आ रहे हैं ना, तो ये चीज यहाँ भी लगाओ। फॉन्ट इसका कम करके देखो क्योंकि इसका फॉन्ट ज्यादा होगा। बाय डिफॉल्ट कस्टमर क्यों आ रहा है? 0 पोजीशन का चाहिए मुझे। फॉन्ट मुझे लग रहा है उतना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से आप ये चाहते हो बोल्ड ना आए तो बोल्ड वाला ऑप्शन हटा देना, जो सेलेक्ट कर रहे हो वो बोल्ड आ रहा है, अदरवाइज नहीं है। तो ये अगर आप चाहते हो बोल्ड ना आए तो यहाँ से जो ऑप्शन है ये वाला, ये हटा देना। ये अब क्या चाहते हो? अब यहाँ पर सर बटन लगाने हैं, बटन आ जाए एक लॉग इन, एक आ जाए रीसेट, और एक आ जाए फॉरगॉट पासवर्ड। मतलब इस तरह से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो हम चाहते हैं जो आ जाए। इसी के आगे बढ़ते हैं। क्या चाहिए? कुछ बटन चाहिए। तो एक चाहिए लॉगिन बटन, तो लॉगिन अंडरस्कोर बीटीएन इक्वल टू, देखो आप इसका नाम B1 दे सकते थे, B2 दे सकते थे, लेकिन जब प्रोजेक्ट की लेंथ बढ़ जाती है, जब कोड की लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो रीडेबिलिटी ही काम में आती है। अगर 4 5 6 लाइन का कोड है तो ABCD वेरिएबल का नाम सही होते हैं, अदरवाइज कभी रिकमेंड नहीं करते। ऐसे रिकमेंडेशन यही है कि किसी भी वेरिएबल का नाम वही रखिए जिससे कि कोड रीडेबल हो। अगर ये कोड आप पढ़ें या कोई ऐसा इंसान पढ़े जिसने क्लास अटेंड नहीं करी है, तो अगर वो जानता है टेक्निकली चीजें तो वो समझ ले कोड को पढ़कर कि वो क्या करना चाह रहा है। कोड ऐसा कोड लिखना चाहिए हम हमेशा। तो लॉगिन बटन बटन बना दिया, और इसका पेरेंट फ्रेम हो गया। इस पे क्या लिखना है? इस पे लिखना है मान लीजिए लॉगिन, और बटन का अपना बैकग्राउंड कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं, बटन का अपना फोरग्राउंड देना चाहते हैं दे सकते हैं। बटन का टेक्स्ट तो ये हो ही गया। फॉन्ट वही के दे देते हैं जब तक देते आ रहे हैं। बटन का बैकग्राउंड, अब आप देखो बैकग्राउंड में कुछ आप चेंज करना चाहेंगे तो आप कर दीजिए। एक बार चेक करके देख लो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वरना आप चेंज कर देना। डॉट प्लेस रिलेटिव एक्स, तो एक्स मान लो 0.45 कर दिया, रिलेटिव बाई मान लो 0.5 कर दिया। चेक करो, ये गैप ज्यादा है, मतलब बाई मैंने ज्यादा कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 0.45 कर देते हैं, और रिलेटिव एक्स 0.45 आपने कर दिया, इसको 0.43 कर दिया। अब देखो इसमें एक चैलेंज आएगा, तो चलो पहले लगाते हैं फिर वो चैलेंज अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। एक बटन और लगाइए,
और वो बटन हो गया मान लो रीसेट बटन। अब रीसेट बटन उसके बराबर में चाहिए, तो 0.43 ये हो गया, 0.47 मान लो करके देख लिया, और यहाँ लिख दिया रीसेट। पॉइंट 5। ठीक, अब ये थोड़ा सा ये एक कोइंसिडेंस हो गया कि यहाँ भी 1 2 3 4 5 करेक्टर और यहाँ भी 1 2 3 4 5 करेक्टर। अब देखो, जब मैं यहाँ पे एक बटन और लगाऊंगा और यहाँ पर 2 बटन लगाता हूँ, एक इस तरह से लगा देता हूँ ओपन अकाउंट, और एक बटन यहाँ लगा देता हूँ ऐसे करके फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, देखते हैं। दो बटन और लगाने हैं। मान लो ओपन बटन, और ओपन बटन में लिखना है मुझे ओपन अकाउंट, और इसको एक्स थोड़ा सा इधर लाना है, 0.38 कर दिया, वाई को नीचे लाना है 0.5 कर दिया, और दूसरा बटन लगाना है मुझे यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड, एफ पी बटन फॉरगॉट पासवर्ड। तो इसमें ये 0.5 सही है, और इसको मान लो ये कर दो। अब देखते हैं, देखने में अजीब लगते हैं। सबसे पहले तो इनका जो वाई है वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 0.55 0.55 करो, 0.35, पहले वाले का। अब देखो ये दोनों बटन छोटे हो गए, ये दोनों बटन बड़े हो गए। अब आप चाहते हैं कि हर बटन सेम साइज का हो, तो आपके रिक्वायरमेंट है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हो और आप चाहें तो ऐसा नहीं भी कर सकते। आप चाहें तो उनको ऐसे ही रहने दें। तो रिलेटिवली अगर आप लेके चलना चाहें तो डिफरेंस आ रहा है, तो आपने क्या करना है, हर बटन में क्या लगा देनी है, विथ इक्वल टू मान लो आपने 10 लगा, तो हर बटन इस विथ का बनेगा। अब 10 जो विथ है वो हमारी कम है, किसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग, ओपन अकाउंट और फॉरगॉट पासवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनकी विथ आप ना दें, इनसी विथ हटा दो, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आप चाहें तो सबकी विथ फिर 15 कर दो अगर यूनिफॉर्म बटन बनाने हैं तो। अब इनका एक्स और वाई थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब साइज चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो गया। तो इस वाले बटन, लॉगिन बटन का ये मान लो मैंने कर दिया 0.35। ठीक, चलो एक बार और थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि बटन में गैप आ जाए।
अब आगे नहीं करेंगे कुछ। अब सर मुझे दूसरी स्क्रीन बनानी है। मैं चाहता हूं कि जब मैं कहीं क्लिक करूं तो मैं दूसरी स्क्रीन पर चला जाऊं, जैसे फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन पर चला जाऊं। तो जो फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन होगी, अभी उसमें हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बस हम ये सीखना चाहते हैं कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते कैसे। इसी तरह से ओपन अकाउंट के लिए भी। अब आप देखो, यहाँ पर आपके पास नई स्क्रीन कितनी आनी चाहिए? एक तो आनी चाहिए इसके लिए, फॉरगॉट पासवर्ड के लिए, एक आनी चाहिए ओपन अकाउंट के लिए, और एक आनी चाहिए लॉगिन अकाउंट के लिए। यानी कि 3 तो नई स्क्रीन यहां से बनेंगी बनेंगी। ठीक है। लेबल, बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो भी लेबल से ही काम करना है। लेबल पे लगा दो इमेज और लेबल को ऐड कर दो 0 0 पर, x0 y0, और उस लेबल की विड्थ कर दो पूरी फुल, यानी कि रिलेटिव विड्थ इक्वल टू 1 और रिलेटिव हाइट इक्वल टू 1। तो बैकग्राउंड आपका आ जाएगा। ठीक। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्या करना है, मुझे 2 फंक्शन और बनाने हैं। एक फंक्शन बनाना होगा हमारे लिए बटन के कॉर्नर कर्व कर सकते होंगे। आप एक बार ढूंढ सकते हैं इस कोड को, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो चेक करना होगा। कॉर्नर का भी कुछ ना कुछ ऑप्शन आएगा, होगा, बिल्कुल होगा। कहाँ चले गए बटन पे? चलो अभी हम इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। डेकोरेशन वाला पार्ट देखो आप अपने एंड पर हैंडल करो, क्योंकि लॉजिकली प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं देखूं लेमैन के नजरिए से, तो लुक वाइज अच्छा होना चाहिए। तो लुक वाला पोर्शन आप हैंडल करो, गूगल को सर्च करो, देखो बटन कॉर्नर बनानी है, बटन पे इमेज लगानी है, या कुछ भी आपका करना है ना, गूगल सब बताएगा आपके लिए। क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन में ज्यादा कोई लॉजिक वाले पॉइंट तो आएगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ पहले प्रोजेक्ट पूरा वर्किंग कंडीशन में आ जाए। फिलहाल तो एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर लॉगिन, एक बनाएंगे लॉगिन फंक्शन। अब क्या करना है इसमें बात की बात, अभी मैंने पास कर दिया, तो लॉगिन स्क्रीन करके बना दो। अब लॉगिन स्क्रीन करके बनाएंगे, वेलकम स्क्रीन करके बना सकते हैं। बटन पे क्लिक करेंगे तो वेलकम पे जाएंगे। मान लो इसका नाम मैंने वेलकम स्क्रीन कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन नाम में स्क्रीन लगाना है, रीडेबिलिटी के लिए सर। और एक हो गया हमारा फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन, एफपी स्क्रीन। अब एफपी का मतलब फॉरगॉट पासवर्ड है, हमें पता है। ठीक है। और एक स्क्रीन बनानी है मुझे यहाँ पर ओपन अकाउंट वाली, कि जब ओपन अकाउंट हो जाएगा तो उस समय की स्क्रीन क्या होगी। ठीक है, ओपन स्क्रीन। ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे एक एक करके इनको सही करना है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी बटन के क्लिक पर मुझे ये सारे काम कब करने हैं, बटन के क्लिक पर। तो किसी भी बटन के क्लिक पर इवेंट होती है। 2 तरह से मैं इवेंट को हैंडल कर सकता हूँ, एक है कमांड इवेंट, एक है बाइंड इवेंट। तो बटन है, तो बटन का काम तो कमांड इवेंट से ही हो जाएगा, मुझे बाइंड इवेंट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो किस बटन पे आप ऐसा चाहते हो, मान लो फॉरगॉट पासवर्ड बटन, तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ लिख दो कमांड इक्वल टू लैम्डा, और उसके बाद जिस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो वो फंक्शन कॉल कर दो। तो मैं चाहता हूं fp अंडरस्कोर स्क्रीन, ये फंक्शन कॉल हो जाए। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, हमने कहा यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए इस स्क्रीन पर जब आएंगे तो यहाँ पर एक नया फ्रेम बनेगा, और वो जो फ्रेम बनेगा वो फ्रेम अपने विंडो में ऐड हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो कोड है, ये 3 लाइन का कोड, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है।
ये यहां से यहां ले आना। तो सोचो, फॉरगॉट पासवर्ड की स्क्रीन का नया फ्रेम बनेगा, उसका बैकग्राउंड भी पिंक कर दिया और उसकी पोजीशन वही कर दी, तो डिक्टो पुराने वाले फ्रेम के ऊपर ये वाला फ्रेम आ जाएगा। तो देखने वाले को तो लगेगा स्क्रीन चेंज हो गई, लेकिन मेमोरी वाइज अगर मैं देखूं तो मेमोरी में दो दो फ्रेम पड़े हुए हैं, पुराना वाला फ्रेम भी है और नया वाला फ्रेम भी है। तो जब आप बहुत ज्यादा नेविगेट करने लगेंगे इस बटन से उस बटन, इस स्क्रीन से उस स्क्रीन, तो बहुत सारे फ्रेम मेमोरी के अंदर पड़े होंगे। यूजर को तो एक बार में ही दिखेगा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा आउट ऑफ मेमोरी की वजह से आपकी एरर आ जाएगी, आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगी, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, जिस स्क्रीन को भी आप दिखा रहे हो, यानी जिस फ्रेम को भी आप दिखा रहे हो, उससे पहले जो फ्रेम लगा हुआ था इस पोजीशन पर, उसको क्या कर दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो वो फ्रेम आएगा कहां से, पुराना फ्रेम। तो यहां पर आप ऑलरेडी जहां पर आपने ये बटन लगाया है फॉरगॉट पासवर्ड वाला, ये एक फ्रेम के अंदर तो लगाया हुआ है, तो इस फ्रेम को आर्गुमेंट में लेके चलो, इस फ्रेम को आर्गुमेंट में लेकर चलो। तो ये जो फ्रेम आ रहा है ये अभी करंट फ्रेम है जिस पर बटन लगा हुआ था, वो फ्रेम आप आर्गुमेंट में लेकर चलो और यहां पर रिसीव कर लो। और यहां पर जब रिसीव करोगे तो इसको पी फ्रेम में रिसीव कर लो। प्री फ्रेम मतलब प्रीवियस फ्रेम या पुराना फ्रेम, जो चाहे वो मान लो। तो क्या करना है, जो प्रीवियस फ्रेम है, प्रीवियस फ्रेम क्या कर दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ये हो गया आपका डिस्ट्रॉय। क्या होगा, प्रीवियस फ्रेम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखें, और थोड़ी देर के लिए इसका कलर मैं पिंकी की जगह ग्रीन कर देता हूं, जिससे कि लगे हाँ भी चेंज हो रहा है, बाद में पिंकी कर देंगे। फॉरगॉट पासवर्ड यही है, चला नहीं है। एफपी स्क्रीन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई। तो ये थोड़ा सा भाई देखने वाला पॉइंट है। ये आ गई हमारी। अब सोचो अगर मैं इस वाले स्क्रीन पर एक बटन लगा दूं बैक का, यहां मैं लगा दूं बैक बटन, तो इससे क्या होगा, वापस से कंट्रोल पहले वाले पे चला जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, इस वाले फ्रेम में एक बटन मुझे चाहिए, तो यहां से कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पेशेंस और कंसंट्रेशन आपको चाहिए, क्योंकि आप एक ही जैसा कोड कई बार यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिखेंगे एक बार, उसके बाद कॉपी पेस्ट करना है। तो ये बैक बटन हो गया, बैक बटन, बैक बटन। अब बैक बटन पे हमें लिखवाना क्या है, हमें लिखवाना है बैक, सिंपली बैक लिखवाना। ठीक, बाकी सब सही। अब इनकी पोजीशन देखो, पोजीशन कहाँ रखनी है, हमने कहा पोजीशन रिलेटिव एक्स, एकदम हम चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए, एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ जाए एकदम। तो एक्स की वैल्यू मैंने बिल्कुल 0 कर दी, और रिलेटिव बाई आप चाहो तो यहाँ 0.1 कर सकते हो। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ये 0.1 यानी कि इस पूरी वाई का ये 0.1 हो गया, तो ये ज्यादा हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि 0.1 भी आए, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 0.01 कर दिया। ऐसे रिलेटिव एक्स भी 0.01 कर दिया, ताकि थोड़ा सा बाउंड्री से थोड़ा सा हटके आए। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको अपना सेट करें। लेकिन सर जब क्लिक करेंगे तो चलेगा क्या, हमने कहा नहीं, वो लॉजिक कहाँ लिखा है अभी, वो लॉजिक तो लिखना पड़ेगा ना मुझे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये, तो इसके कमांड पर कहाँ जाना चाहते हो, हमने कहा हम जाना चाहते हैं वेलकम स्क्रीन पर। तो यह नहीं, क्या नाम था उसका, होम स्क्रीन। ये आ गए होम स्क्रीन पर। अब जब आप होम स्क्रीन पर आएंगे तो होम स्क्रीन में आपका जो पुराना फ्रेम है फॉरगॉट पासवर्ड का, ये जाएगा और ये डिस्ट्रॉय होगा वहां पर, और फिर हमारा वो वाला फ्रेम आ जाएगा। ठीक है,
तो ये जो होम स्क्रीन है यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्रीवियस फ्रेम भी आएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियली जब ये होम स्क्रीन फंक्शन कॉल होगा तो यहां से भी कॉल होगा और इनिशियली यहां से भी कॉल हो रहा है, तो यहां से तो कुछ पास होगा नहीं फ्रेम वगैरह, लेकिन जब यहां से कॉल कराएंगे तो यहां से ये फ्रेम पास होगा। तो क्या करना है, मुझे इसको इनिशियलाइज कर देना है इनिशियली नन से, और यहां लिखना है इफ p frame is not equal to none, तो p frame फॉरवर्ड पासवर्ड चलाया, चला नहीं, हाँ गलत कर दिया, चेक करो जरा। तो आप कौन सा कलर यूज करोगे, हर स्क्रीन पर अलग लगाओगे, सेम लगाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने सब पर अभी फिलहाल सेम कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर लेना। इसी तरह से अब हम चाहते हैं कि जैसे फॉरवर्ड पासवर्ड इसका स्क्रीन बनकर तैयार हो गया है, इसी तरह से हमारा हमारा जो लॉगिन है ये काम करना शुरू कर दे, ओपन अकाउंट ये चल रहा है ये हमारा काम करना शुरू कर दे। तो ये सब कैसे होगा उसकी बात करते हैं। तो इसकी सबकी स्क्रीन बनानी है, इस तरह से बनाते हुए चलते हैं। इतना कोड सब पे लिखना है, कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करो। ठीक है, डिक्टो कोड यहाँ भी चलेगा हमारा। और कौन सा फंक्शन था, ओपन स्क्रीन हो गया। वेलकम की बात अभी हम करेंगे। ओपन अकाउंट को लिंक कर दो, ये ओपन अकाउंट, यहाँ ले दो एफपी की जगह ओपन स्क्रीन। अभी टोटल 3 स्क्रीन है जो हमारी एप्लीकेशन में यूज हो गई है। ठीक, इसी तरह से लॉगिन स्क्रीन का हम यूज कर सकते हैं। इस कोड को कॉपी करो और वेलकम स्क्रीन पर लगाओ। अब वेलकम स्क्रीन पर जो बैक बटन है वो बैक बटन नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए लॉग आउट, क्योंकि आप वेलकम हो चुके हैं तब आप लॉग आउट होंगे। और ये हमारा अपर, ये हमारा लेफ्ट में नहीं आना चाहिए, हमारा एकदम राइट में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक्स कितना कर दिया, 0.95 कर दिया। लॉगिन बटन, ये टोटल 4 स्क्रीन है जो हमारी बन गई है। तो पहली ये रही,
इस पे क्लिक करेंगे, आनी चाहिए थी। वेलकम स्क्रीन टेक्स 0 पोर्शन। ठीक है, लॉगआउट पे क्लिक करेंगे। तो अब लॉगआउट पे जब यहाँ पर जो भी कंटेंट आएगा, तो जब भी यूजर लॉगआउट होना चाहेगा यहाँ पे क्लिक करेगा, लॉगआउट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ लॉगआउट पे क्लिक करके पहले एक डायलॉग बॉक्स आना चाहिए कि डू यू रियली वांट टू लॉग आउट काइंड ऑफ, तब हमारा लॉगआउट होना चाहिए। तो कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। तो जो लॉगआउट का बैक बटन है ये वाला, तो यहाँ से सीधे सीधे हम होम स्क्रीन पर नहीं जाना चाहते। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने एक कस्टम फंक्शन अपना बनाया, उसको कॉल करा, दैट इज लॉगआउट। तो एक लॉगआउट फंक्शन यहाँ बना लेते हैं। अब ये लॉगआउट फंक्शन में मुझे एक डायलॉग बॉक्स बनाकर देना है। डायलॉग बॉक्स कौन सा वाला इस बार, कंफर्म डायलॉग बनाकर देना है। तो कंफर्म डायलॉग कैसे बनेगा, वापस से इस कोड में आ जाओ कंफर्म डायलॉग बनाने के लिए। आस्क यस नो, ठीक है, ये हमारा होता है। तो मैसेज बॉक्स को पहले इंपोर्ट करेंगे, इंटर मैसेज बॉक्स, आस्क यस नो। अब यूजर जो भी क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ एक स्ट्रिंग मिलेगी। अब जो भी यूजर ने हमें ऑप्शन सेलेक्ट करके दिया है उसको आप यहाँ प्रिंट करा दो, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना कोड लिखेंगे बाद में। यू रियली वांट टू लॉग आउट। अब अगर मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो बैकएंड में क्या प्रिंट हुआ, ट्रू आया। और अगर मैं नो पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर मैं लॉजिक क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ पर लॉजिक मैं लगाने वाला हूँ इफ ऑप्शन इक्वल टू ट्रू। तो हम कहाँ चले जाएं, तो हम चले जाएं होम स्क्रीन पर और PFRM ये चला जाए, एल्स डू नथिंग, कुछ नहीं कर। तो इंटरफेस लगभग बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब बस मुझे क्या करना है, इसके अंदर कंटेंट फिट करने हैं कि किस स्क्रीन पर क्या लगाना है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एकदम से नहीं पहुंच जाना वेलकम स्क्रीन पर, पहले यूजर नेम पासवर्ड मैच करो, सही है गलत है एम्प्टी तो नहीं है। जब ये सब कुछ सही होंगे तब हमारा वेलकम स्क्रीन आएगी, नहीं तो नहीं आनी चाहिए। रीसेट, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूं वैसे क्या होना चाहिए, ये सब हमारा रीसेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इस पे जब क्लिक करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं लगाना, सीधे नई स्क्रीन आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं,
पासवर्ड आपको रिकवर करना है, तो क्या चीज आपसे पूछें कि आपका पासवर्ड रिकवर होकर आ जाए, तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए ऑब्वियसली आपसे आपका यूजर आईडी पूछेंगे या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछेंगे, काइंड ऑफ कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो वो ऑप्शंस यहाँ पर आपको अवेलेबल कराने हैं, है ना। जो भी ऑप्शन आप यूजर से पूछना चाहते हैं जिसके थ्रू पासवर्ड आप उसको रिकवर करके देंगे, तो उसका यहाँ पर इंटरफेस बनाइए, क्या इंटरफेस होगा उसका हमारा, ठीक। इसी तरह से ओपन अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो क्या क्या चीजें यहाँ पर आनी चाहिए। तो ओपन अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो अकाउंट नंबर आना चाहिए। हाँ, हम लॉगिन पर लिमिट लगा सकते हैं, एक यूजर कितनी बार लॉगिन कर सकता है, 3 बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 1 बार कर सकता है। तो वो लिमिट भी हम चाहें तो लगा सकते हैं। फिलहाल अभी वो हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। अभी हम चाहते हैं जब अकाउंट ओपन होगा तो उसका अकाउंट नंबर आना चाहिए। अब अकाउंट नंबर ऑटो जनरेटेड होना चाहिए। ऑटो जनरेटेड मतलब हम नहीं देंगे, पहले से यहाँ पर लिख कर आना चाहिए। अकाउंट नंबर मेंशन हमें नहीं करना है, ऑटोमेटिक जनरेट होकर आना चाहिए। फिर उस अकाउंट का, अकाउंट होल्डर का नेम बताओ क्या है, और पासवर्ड बताओ क्या यूज करना है, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बस इतना यूज करना है। और यहाँ पर अकाउंट का टाइप, करंट, सेविंग, कौन सा अकाउंट यूज करना चाहते हैं। तो अब कितना आप लेके चलोगे आप पे डिपेंड करेगा, हम इतना लेके चलते हैं। और यहाँ पर बटन आ जाए ओपन और फिर से रीसेट, ठीक। तो अकाउंट नंबर ऑटो जनरेटेड होगा, नेम हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे, पासवर्ड यूजर देगा, ईमेल आईडी यूजर देगा, मोबाइल नंबर यूजर देगा, अकाउंट करंट सेविंग कौन सा ओपन करना है, जो भी ओपन करना है वो यहाँ पर वो अपना देगा। तो आप इसको एस्ट्रिक में रखा लो, चाहे तो आप इसे लेकर चलो, चाहे तो आप इसे लेकर ना चलो, आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद बटन पे क्लिक करते ही हमारा क्या होगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब अकाउंट ओपन होगा तो आपसे हम ये नहीं पूछेंगे कि इनिशियल बैलेंस कितना रखना है। जब अकाउंट होगा ओपन तो मान के चलते हैं इनिशियल बैलेंस 1000 होगा ही होगा, तो बिना इनिशियल बैलेंस आपको यहाँ स्पेसिफाई करे हुए हमारा ऑटोमेटिक अकाउंट ओपन हो जाएगा 1000 से। अगर कोई बाद में ऐड करना चाहता है तो हम डिपॉजिट का ऑप्शन देंगे, वहां पर लॉगिन करने के बाद डिपॉजिट का ऑप्शन देंगे तब चलेगा। जब किसी का अकाउंट बन जाएगा तो अकाउंट नंबर और पासवर्ड से वो लॉगिन करेगा, यानी कि उसका यूजर नेम उसका अकाउंट नंबर हो जाएगा, ठीक। चलो, तो जो आज की क्लास है प्रोजेक्ट की पूरी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तो मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। जिसके जो भी डाउट है, जिसने क्लास नहीं भी करी है उसको भी समझ में आ जाएगा। हाँ, तक्षिका बताए तो लिमिट कर सकते हैं, ऑब्वियसली लूप लगा कर लिमिट कर सकते हैं। चलिए, मैं कोड भी शेयर करूंगा, तो